खबर पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अखिलेश यादव जैसी गलती बिहार में भी दोहराई जा रही है। मैं 3 लोगों का नाम आपके सामने लेने वाला हूं। शहाबुद्दीन सिवान, समझ गए होंगे। उनकी वाइफ हिना शहाब, वो इंडिपेंडेंट लड़ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसामा वहां मेहनत कर रहे थे। पप्पू यादव पूर्णिया से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट हटाकर जनता दल से यू से आई हुई बीमा भारती को राजद ने सीट दे दी। आ जाइए बेगूसराय, देश के अंदर कन्हैया कुमार को तारुफ हर एक बंदा जानता है, उनका भी टिकट हटा दिया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया। ये वो समीकरण हैं जो जीती बाजी कभी कभी हार की तरफ चले जाती है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार की बात मैं आपको बता रहा हूं, वहां सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। 26 सीटों पर राजद, 9 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर वो माकपा भाकपा माले वगैरह ही लड़ रहे हैं। शानदार समीकरण रख दिया है। उस नोएडा से उठते हुए शोर को, भारतीय जनता पार्टी के उस परपंच को तेजस्वी यादव कांग्रेस ने दबा दिया, जिसमें यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस में और राष्ट्रीय जनता दल में बिखराव होने वाला है। उन्होंने जाति समीकरण ऐसा बांधा है कि ज़बरदस्त तरीके से वहाँ उन्होंने अपने टिकट का वितरण किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी वैश्य जमात का मोह नहीं छोड़ पाई है। 17 में से 10 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वैश्य जमात को दिया है, जबकि 36% अति पिछड़ा और 17% पिछड़ा, ये 62-63 वोट ऐसा बनता है जो बिहार की राजनीति को तय करता है। अब सोच ये रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कि हम जो हैं नीतीश कुमार और चिराग पासवान के कुर्बानी पर या उनकी मेहनतों पर अति पिछड़ा और पिछड़े को तो हम यहाँ से पकड़ लेंगे और वैश्य तो हमारे साथ दशकों से है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का वो अति पिछड़ा जो 36% वोट देता था, इस बार बहुत सारा वोट तेजस्वी यादव की तरफ जाने वाला नया जनक, नया राजनेता उभर के तेजस्वी यादव वहां से निकल आ रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि जीती बाजी हारना, तो पहले तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, कई सारे अखबार छापते हैं कि इसके अंदर वितरण हो गया है, लेकिन वितरण के अलावा ये देख लिए हिंदुस्तान ने छापा, आपकी स्क्रीन पर खबर है कि महागठबंधन में बढ़ गई लोकसभा सीट, राजद को 26, कांग्रेस को 9, लेफ्ट की 5 सीट लड़ेंगी। इसके अंदर अलग अलग है, पूरी लिस्ट है कौन कहां से लड़ने जा रहा है। लेकिन खास बात इसमें यह है, जो मैं आपको बताने हाजिर हुआ, कि इतना बेहतरीन समीकरण बनने के बावजूद, तेजस्वी यादव का रोल एक हीरो की तरह निकलने के बावजूद, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस कहीं चूक कर रही है। क्या कन्हैया कुमार का टिकट कई सारी सीटों पर फर्क नहीं डालेगा? पप्पू यादव जो पूर्णिया को अपनी मां बता रहे हैं और एक ज़माने से वो काम कर रहे हैं, नो डाउट किसी ज़माने में माफिया होंगे किसी, लेकिन इस बीच उन्होंने जो मर्जर किया, प्रियंका गांधी के कहने से अपनी पूरी पार्टी को जो है मर्ज कर दिया कांग्रेस में और बोल दिया कि कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाऊँगा और मेरा शरीर भी कांग्रेस के झंडे के अंदर लेकर जाया जाए, इस तरह की तमाम बातें निकल कर आई। पूर्णिया को अपनी माँ बता रहे हैं और कई सारी सीटों पर पप्पू यादव वहाँ बाढ़ के टाइम में, कोरोना के टाइम में बड़े हीरो बनकर उभरे। तो ये हालात हैं। अगर उनको टिकट मिल जाता तो और अच्छा हो जाता। जब भारतीय जनता पार्टी एक सीट पर लड़ाई लड़ रही है, एक आदमी पे साम दाम दंड भेद लगा रही है, जयंत चौधरी की 1 सीट हो या 2 सीट हो, राजभर की 1 सीट हो या 2 सीट हो, अपने तरफ किया जा रहा है। वहां 272 का आंकड़ा पार करने की इतनी जिज्ञासा और आप जीती बाजी हारने को आतुर लग रहे हैं। तीसरी सीट मैंने आपको बताया, सिवान, संस्थापक थे शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के शुरुआती में संस्थापकों में से एक, उनकी वाइफ को दिया जा सकता, वो इंडिपेंडेंट लड़ रही। ये कुछ चूक ऐसी हैं जो मुरादाबाद में, रामपुर में, संभल में और बिजनौर में दोहराई जा रही हैं, जो मेरठ में दोहराई जा रही हैं। तो गठबंधन अगर इस वेव को भुनाने में सफल नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा कि ये जो उम्मीद की जा रही थी, जो वैक्यूम है एंटी भाजपा वोटों में, वो गठबंधन की तरफ जिस उम्मीद से देखता, उनकी उम्मीदों को कहीं ना कहीं कोई झटका लगने वाला है। तो दोस्तों, बिहार का समीकरण फिलहाल ये है कि 26 सीटें राष्ट्रीय जनता दल को हैं, 9 सीटें कांग्रेस को हैं और वो तमाम जो अफवाहें परपंच उड़ाए जा रहे थे कि साहब बिहार के अंदर तो ख़त्म हो चुका है, ये हो चुका है, उस पर सब पर विराम लगा दिया है। तेजस्वी यादव से उनसे घबराए इतने हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है, मैं आपको बता चुका कि 17 में से 10 सीटें तो हैं, उन्होंने वैश्य समाज को ही दे दी हैं, चूंकि उनको मालूम ही हो गया कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार जो अति पिछड़ा वोट है वो हमारी तरफ ले आएगा। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। इस बार जो सीटों का वितरण हो रहा है ना, और कांग्रेस आई जिस प्रकार से अपने कैंडिडेट को
उतारने की तैयारी कर रही है। और राष्ट्रीय जनता दल ने जिस प्रकार से टिकट बांटे, इनके बड़े बड़े नेताओं की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो मैंने इसलिए दूसरी बात बताई कि इतना अच्छा समीकरण होने के बाद, इतनी मेहनत होने के बाद, अगर इन 3 लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और भी कई सारी लिस्ट में लोग हैं, जैसे जैसे घोषित होंगे मैं आपको बताऊंगा। चूँकि तस्वीरें दोनों आपके सामने रखनी चाहिए, चूँकि बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बना नहीं है, ना फुल बहुमत में आई है भारतीय जनता पार्टी अभी तक। तो इस ज़मीन को हिंदुत्व की चाशनी से भी जातीय समीकरण को धोया नहीं गया है, चूँकि वहाँ जाति प्रमुख मानी जाती है, वहाँ बेरोजगारी के मुद्दे प्रमुख माने जाते हैं, वहाँ के लोग राजनीतिक लेवल से बहुत अवेयर्ड हैं, उनको मालूम है कि कौन सी पार्टी देश के हित में काम कर रही है और कौन सी पार्टी जातियों के हित में काम कर रही है और कौन सी पार्टी हिंदुत्व के हित में काम कर रही है। यही वजह लगती है मुझे तो कि भारतीय जनता पार्टी को आज तक बिहार के अंदर जो ज़मीन नहीं मिली है, उसकी वजह शायद यही हो। बहरहाल, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपसे कहा ना कि पार्टी इंडिया गठबंधन की इतना अच्छा महाराष्ट्र और बिहार में आपके सामने कई बार दोहरा चुका, ये 2 जगह ऐसी हैं जहां पर इनकी टांग खींची जा सकती थी, यानी कि 272 से नीचे लाया जा सकता था। महाराष्ट्र में भी उन्होंने तोड़फोड़ कर दी, बिहार में भी तोड़फोड़ कर दी, लेकिन कर्नाटक उनके हाथ से निकल रहा है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि कर्नाटक की 17 सीटों का एक वो आया कि वो हारने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। हालात बड़े ख़राब हैं, हरियाणा में हारने जा रही है, बिहार, दिल्ली के अंदर केजरीवाल को जेल ज़रूर भेज दिया गया है, लेकिन वो बैकफायर कर गया। वहाँ पे भी 2-3-4 सीटें हारने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, चूँकि कांग्रेस का और केजरीवाल का वहाँ एक मैं कह सकता हूँ गठबंधन है। और वहाँ आप देखिएगा कि पंजाब में काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ की है। आम आदमी पार्टी का एक ही MP था, उसको अपनी तरफ ले लिया गया है। और वो लुधियाना के अंदर भी एक बिट्टू करके नेता, अच्छा सांसद रहे हैं पहले, शायद अब भी हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो भी आ गए भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अकाली दल ने जो छोड़ा है तो 4 सीटें वो भी ख़त्म। 1 सीट शायद सुखबीर सिंह बादल की आ जाए फिरोजपुर की, बाकी 3 सीटों पर नुकसान। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 2 सीटें अकाली दल जीती थी, लेकिन चारों मिलकर के तो 272 में पहुंचे थे जनाब, 303 पर पहुंचे थे। तो दोस्तों बात यह है कि बिहार के अंदर एक तो टिकट वितरण हो गया है, सीटों का बंटवारा हो गया है, और दूसरी बात चूक उसमें यह है जो मैंने बताई, इन 3-4 जगहों पर जो कई सीटों पर फर्क डालने वाले पप्पू यादव हैं या कन्हैया कुमार है, इनकी अनदेखी कहीं ऐसा ना हो जो मुरादाबाद में अखिलेश यादव से हो गई है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।